सबसे पहली तो बात वही आती है कि जब वेट बढ़ रहा है या घट रहा है वो सेकेंडरी है, लेकिन आपको सारा प्रॉब्लम आता है कि अपच हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको गैस बन रही है, आपको लगातार एसिडिटी हो रही है, तो तभी उसी समय आपको ध्यान आता है कि समथिंग इज नॉट राइट और अब आपको कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से क्या क्या नहीं करना चाहिए, पहली बात तो सबसे पहले आपको ये जो काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब बंद कर देने चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो कर देने चाहिए। ओके, ये हम किसी को भी एडवाइस नहीं करते, और जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ यही एडवाइस, बिल्कुल भी नहीं। ओके। दूसरी चीज़, पानी के साथ कोई खिलवाड़ किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पानी मतलब सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। मानव ने उसको थोड़ा सा खराब कर दिया, इसलिए थोड़ा बहुत उसको यूवी फिल्ट्रेशन या जो भी एक आपको जो क्लीनिंग कर दी उतना भर सफिशिएंट है। बट धनिया का पानी, जीरे का पानी, रात भर डुबोई हुई ककड़ी का इन्फ्यूज्ड वाटर, वो कौन सा एक कैंजन एल्कली पानी, खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं। इसी की वजह से जीवन में परेशानियां हैं। ओके, और कोई रिसर्च नहीं है। देखिए, रिसर्च का क्या मतलब होता है, जो साइंटिफिक रिसर्च की हम जो बात, कुछ रिसर्च नहीं हो रही। ये रिसर्च के लिए आप इस चीज़ को मानेंगी, रिसर्च के लिए चाहिए पैसा। पैसा दो सोर्स से ही आ सकता है। नंबर 1 गवर्नमेंट फंडिंग से, नंबर 2 स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री फंडिंग से। इंडस्ट्री फंडिंग का मतलब ये होता है कि जो उसको लिखवाना है वो लिखवाएगा। 1960 में जब किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को पेडोमीटर बेचना था तो उसने 10,000 कदम वाला फंडा लेके आया। ठीक है, कि 10,000 कदम चलो। आज उसी रिस्क 10,000 से कुछ नहीं होता बॉस, बेकार की बात है। 10,000 से तो आपका वजन बढ़ता है। ओके, तो इसी तरीके से जो भी चीज़ आ रही है, चाहे वो ग्रीक योगर्ट आए, चाहे जो भी आए, वो सारी चीज़ें इसी तरीके से होती है। तो ये आपको करना है। तीसरा, कोई भी जूस किसी भी तरीके का आपको बिल्कुल भी पीना नहीं होता है। लौकी का, करेले का, कद्दू का, ऐश गार्ड का, आम का, किसी भी चीज़ का जूस बहुत बीमार कर सकता है। लौकी का जूस पी पी के लोग मरते हैं। लौकी का जूस पिया, 45 मिनट में कंप्लीट खत्म ही, डेड ही हो जाता है, मर ही जाता है बंदा। और गूगल करके देखिए, हजारों लोग मर चुके हैं। किसी पॉइंट इन टाइम में गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था कि लौकी का जूस कोई भी नहीं पिएगा। लौकी जितनी मर्जी खाओ। बता रहे हैं आप? कभी कभी 2012 में मैं बैन के लिए पूछा क्योंकि केसेस तो बीच बीच में आते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे नहीं तो है कि लेकिन गवर्नमेंट का बैन है जब भी हो। लेकिन कितने लोग मर रहे हैं इसको पी पे के, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ऐश गार्ड का एक बंदा जूस बहुत वो करते थे, हमारे महाज्ञानी है, वो खुद ही दिमाग की नस फट गई। वो कहते हैं दिन में एक ही बार खाना चाहिए। मैं सुबह उठ के इतने सालों से ऐश गार्ड का जूस पीता हूँ, एक ग्लास उसमें ये होता है, फलाना होता है, किसको पता ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। ये जीवन को खराब करते हैं और उनकी खुद की दिमाग की नस फटी। 10 महीने हॉस्पिटल में रहे हम, उनकी अच्छी अच्छी बातों से वंचित रहे 10 महीने। बाद में वो 10 महीने हॉस्पिटल में रह के अमेरिका में इधर उधर, तब हमारे सामने मैं एक ही बार खाना खाता हूँ और शुरुआत दिन की करता हूँ ऐश गार्ड का जूस पी के, खुद ही बीमार हो गए। एक और व्यक्ति था हिंदुस्तान में बहुत, मैं भारत को भारतीयता के हिसाब से आगे लेके जाना चाहता हूँ, 43 साल में देहांत, राजीव दीक्षित का मैं अगर नाम लूँ तो। मैं समझ गई थी, है ना जी। सो इसलिए ये कोई भी व्यक्ति आपको एक तो रूल पे रूल बता, फिर कभी एक दिन ये रूल, एक दिन वो रूल। आप रूटीन मुझे बताओ ना, रूल का मतलब क्या। जैसे हम कहते हैं कि भाई आप इस तरीके से अपना, और शाम को आप सो जाइए। आपको 7 घंटे की नींद सोना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका लेप्टिन ऐसा होता है और घ्रेलिन ऐसा होता है और स्लीप हार्मोन और हंगर हार्मोन, ये सब बेकार की बातें हैं। आप खाना खाएंगे, आप अगर बेड, आपके हाथ में क्या है प्रियंका जी, कि आप बेड पे लेट सकते हो। नींद आना न आना ये ऊपर वाले के हाथ, आपके शरीर के हाथ में होता है। इसके लिए आजकल एक नया एक्सपर्टीज निकला है, स्लीप रिचुअल्स। आप अंधेरा कर दीजिए, येलो लाइट जलाइए, हाँ, उसमें आप म्यूजिक लगाइए, हल्का हल्का म्यूजिक लगाइए, उसमें आप अपने तकिए पे परफ्यूम डालिए, एक कैमोमिला, बिल्कुल रिलैक्सिंग चाय पीजिए। मैं थोड़ा सा बीच में, सॉरी, आप कुछ चीज़ जोड़ना चाहूँगी। आप देखिए कि जो आदमी बहुत मेहनत करता है, फिजिकल लेबर की मैं बात कर रही हूँ, जिसको मतलब जेन्युइनली काम करना है, आप सड़क पे काम करते हुए बंदे को देखते हैं, आप घर जो कोई बना रहा है मजदूर उसको देखते हैं, उसको कैसे नींद आती है खुद भी नहीं पता होता। तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती, कोई एसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो आप रिसर्च की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली बहुत लंबे टाइम तक मैंने हेल्थ जर्नलिज्म किया है जी, और बहुत बहुत स्टोरीज़ की हैं हेल्थ जी, पर। जी। तो हमने जब शुरुआत में ये लगभग 2006-07 के आसपास बताएं, तो हम स्टोरी करते थे, तो ज़्यादातर देश के, मैं नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर एक्सपर्ट्स बोलते थे आपको देसी घी नहीं खाना है। ओके।
ठीक है, देसी घी सबसे खतरनाक है, सैचुरेट फैट है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं खाना। ओके। फिर दूसरा जो मतलब जिन पे मैं टॉपिक पे तब्दीलियाँ मैंने देखी अपने सामने, कोलेस्ट्रॉल जो है आपको इस फूड में है, उस फूड में कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं लेना है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। 2, तीसरा आया कि आपको दिन में 5 मील खाने हैं, राइट, 3 मेजर मील, 2 आपके शॉर्ट मील। ये हम सब मैंने स्टोरी की टाइम पर। फिर मैंने इन तीनों में चेंज देखा। जैसे देसी घी, अब देखिए आज की डेट में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े एक्सपर्ट, इवन जो बहुत ज़्यादा भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं 1 चम्मच ही लो, लेकिन लो, क्योंकि आपकी नीज के लिए ज़रूरत है, आपकी लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है, जो 10 चीज़ें इसमें ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, वो तो खैर अलग विषय है। फिर दूसरा हमने कोलेस्ट्रॉल पे देखा कि कोलेस्ट्रॉल पे आया कि कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी या तो बाय बर्थ ज़्यादा बनाती है, या फिर आप जो है मतलब और कोई रीज़न नहीं है कि फूड से कोलेस्ट्रॉल का आपका कनेक्शन नहीं है एज सच, जी, राइट। और तीसरा मैंने आपको बताया कि खाने का, तो पहले हमने बाकायदा बने ये स्टोरी की कि आपको 5 मील लेने हैं, और फिर हमने खुद ये स्टोरी की डिमांड पे, क्योंकि जैसा कहते हैं ना कि टाइम चल रहा था आपको कि अब इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गई, अब आपको 8 घंटे तो नहीं, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे कुछ नहीं खाना है जी। तो मैंने खुद वही चीज़ बताई थी कि ये चेंजेस तो आते हैं और ये मार्केट ड्रिवन होते हैं, इससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये तो हम भी एग्री करते हैं। आप मुझे बताइए जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइए, ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ये रिसर्च का हिस्सा होते हैं या कोई न्यूज़पेपर जो कोई छपता है उसको पढ़ लेते हैं? इसके तो एक लंबी कहानी है, वो आप भी जानते होंगे। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, जहाँ जैसे आपने कहा ना पैसा इन्वॉल्व, वो एक अलग मसला है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने आपको ये कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत रिसर्च हुई है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसको पता नहीं, ही इज़ नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द रिसर्च, वो केवल कहीं से पढ़ के और आपको घुट्टी पिला दे रहा है, केवल उतना ही है ना। अभी जैसे कोई भी मान लीजिए कोविड का ही हम एग्जाम्पल लें, रिसर्च का मतलब क्या है, वो चूहे पे बंदर पे होती है, ये तो हमने सिनेमा के थ्रू भी देखा है और इवन अदरवाइज के थ्रू भी हम आप देखते हैं। ये रिसर्च होती है, लेबोरेटरी की रिसर्च ह्यूमन बींग्स पे नहीं होती है, कंट्रोल्ड स्टडी कभी होती है। कंट्रोल्ड स्टडी का मतलब ये है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, सबका जो अलग होती है? तो मान लीजिए जिन लोगों के ऊपर, मान लो किसी पे ऊपर किसी कंट्रोल्ड फोकस ग्रुप के ऊपर अगर ट्राई भी किया, वो अगर डिफरेंट टाइप की बॉडी है और शेफाली जरी वाला अलग टाइप की बॉडी हो तो मर गई बेचारी। कितने लोग आज यही कह रहे हैं कि ये यंग लोग जो टपक रहे हैं एक के बाद एक, सारा कंसर्न बना हुआ है कि कोविड के बाद उसके इंजेक्शन ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे पता नहीं वो सत्य है कि नहीं है। हाँ। देखिए क्या होता है, सुबह उठते ही बहुत सारे जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, आप उनको डाइटिशियन के नाम से कहिए, न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से कहिए, बट जो एक फॉर्मल सेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 5 बादाम, बहुत सारे लोगों से बात होती है, सुबह उठते से आँख खुलने से हम 5 बादाम खाते हैं, 5 बादाम, 1 अखरोट, 5 किशमिश, रात को 12 घंटे भिगो के छील के सुबह खाते। हम कहते हैं बॉस इनको छोड़ो ना, आप अगर खाना ही है यहाँ पे तो आप एक्चुअल एप्पल खा लो, फ्रूट खा लो ना, ये क्यों इतने दंड फंद करने। और ये कहते हैं कि छिलके के साथ खाना है, बिना छिलके के साथ। आप तरबूज छिलके के साथ खाते हो? नहीं, तरबूज नहीं, एप्पल। देखिए हर फ्रूट का अपना मिजाज है ना, एप्पल और तरबूज में अंतर। सिर्फ एक ही फ्रूट ऐसा है, 2 फ्रूट ऐसे हैं जो छिलके के साथ खाए जाते हैं जनरली। एक तो अंगूर के साथ तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक सज्जन ने तो इंदौर से मुझे कॉल किया था कि वो अंगूर भी छिलका हटा के खाते हैं, लेकिन वो एक अलग, दैट इज टेकिंग द थिंग्स टू फार। बट येस, एप्पल है, छिलका हटा के ही खाना चाहिए, पील करके ही खाना चाहिए। छिलका जो होता है वो किसी भी चीज़ का स्किन होता है और वो एक प्रोटेक्टिव एंजाइम्स या जो भी आप उसको कहें, केमिकल्स उसमें इनबिल्ट होते हैं, जिससे कि एक्सटर्नल अटैक को वो बीज तक ना पहुंचने दे। जितनी भी ये प्रोसेस है बीजों को बचाने के लिए होती है, जितना भी पल्प होता है बीजों को बचाने के लिए बेसिकली, जिससे कि नेचर आगे बढ़ सके, लौकी की पैदावार हो सके। अगर सारे लोग हमारे आपके जैसे मिलके अगर लौकी के बीज पंपकिन सीड खा गए तो पंपकिन उगेगा कैसे?